हेलो गाइस, आपका स्वागत है जुजुत्सु काइसन के नए सीज़न में सीज़न 3 में। इसमें हमें द कलिंग गेम आर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट था। यूजी उस कर्स स्पिरिट से दूर भागता है और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा था। तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से उस कर्स को कोई मार देता है, जिससे वो यूजी के ऊपर ही गिरता है। इस कर्ज को यूटा ने मारा था, जो कि असल में यहाँ यूजी को मारने आया था। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाया जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा था कि माँ की अभी मरी या नहीं मरी। वैसे ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माँ ही है, जिसे कम से कम ये तो पता है कि वो लड़की है। नाया को यहाँ पे जिनिची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाया बोलता है कि किससे फ़र्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओजी, आपको आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस दो बेटियां हैं। और जिनीची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टी। नाया की बात सुन के वो गुस्सा हो जाते हैं, और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड के वंश के सॉर्सरर हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नाओबी तो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नवाया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी ज़मीन जायदाद, कर्ज, टूल जो कि जुजुत्सु हाई स्कूल की तिजोरी में रखे हैं, उन पर नायोया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सातोरू गोजो की मौत हो जाती है या उसे कोई बीमारी हो जाती है, तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मैगुमी को जनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा, और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। ये बात सुन नाया को अच्छा नहीं लगता है। उसे पता चलता है कि मैगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है। अब नाया प्लान बनाता है कि वो यूजी और मैगुमी दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो के अंदर लाखों कर्स स्पिरिट घूम रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मैगुमी को किसने मारा। एक बार मैगुमी मर गया तो उसकी सारी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा, और जैनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं ही बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा था। जोजो उसके पास आकर पूछता है कि अब उसके घाव कैसे हैं। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से, और वो उसकी पावर बढ़ते हुए भी महसूस कर सकता है। वो यूजी से वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता, क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है, और मेरे हाथों न जाने कितने मासूम मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता हूँ। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था जोजो। जोजो कहता है कि वो गलतफहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ़ कर देते क्योंकि हम भाई हैं, और यही बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है कि चलो, अभी तो हमें कर्ज स्पिरिट को भी ख़त्म करना है। इसके बाद यूजी को शहर में भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे कई सारे कर्ज स्पिरिट पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट को तो वो एक मुक्के में ही मार देता है। वो अपने पीछे कई सारे कर्ज को भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज में ले जाता है, जिसकी दूसरी साइड जो खड़ा था, वो अपने स्पेयरिंग्स ब्लड टेक्निक से एक शॉट में ही इन सबको मार देता है। एक कस चोजो के पीछे आता है तो यूजी उसको मुक्का मार के ख़त्म कर देता है। चोजो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में बताने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर नाया आ जाता है और पूछता है कि मैगुमी कहाँ है, वो अब तक यहाँ पे नहीं आया क्या, और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं। यूजी पूछता है कि हम भागेंगे क्यों, तो नाया बताता है कि तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि अब गोजो यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप्स ज़्यादा उंगली नहीं करते थे। नाया आगे कहता है कि वैसे तो वो मैगमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें ही ठिकाने लगा देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आकर उसे मुक्का मार देता है। जो उस पर अटैक करने लग जाता है, तो वो उसके पीछे पहुंच जाता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। नौया इन दोनों से काफ़ी तेज़ था। जोजो कहता है कि उसके पास ज़रूर कोई टेक्निक हो गई। नौया मन में सोचता है कि ये यूजी तो सुकना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है। तभी इन्हें ज़ोरदार कर्ज एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं मिस्टर गोजो तो नहीं, पर वो मुड़ के देखता है तो असल में वो यूटा था। वो बिल्डिंग के नीचे छलांग मारता है तो ज़मीन में गड्ढा हो जाता है। नाया बोलता है कि तुम तो यूटा हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है।
नाम सुनकर यूजी को याद आ जाता है कि ये तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है, बिल्कुल मिस्टर गोज़ो की तरह। नाया यूटा से कहता है कि मैं भी यूजी को मारने ही आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। सोचो। अब यूजी से बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं नाया को संभाल लेता हूँ। पर वो यूटा बिल्कुल गोज़ो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो ज़रूर मारे जाओगे। यूजी अब यहाँ से भागने लगता है, पर यूटा उसके पीछे ही आ जाता है। इधर चोज़ो अपनी ब्लेड टेक्निक से नाया पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना। पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। जोजो कहता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। इधर यूता ने यूजी को पकड़ लिया था, और यही सीन हमें एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहाँ वो कर्ज से नहीं बल्कि यूटा से बच के भाग रहा था। यूजी और यूटा में फाइट होने लगती है, और यूजी उसके सामने कमज़ोर पड़ रहा था। यूटा दिखने में भले ही कमज़ोर था, लेकिन उसकी कर्ज एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। यह असल में यूजी का बिल्कुल अपोजिट है, जो वैसा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असल में उसके अंदर कोई कर्ज एनर्जी नहीं है। यूटा बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज़्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आई है, इसलिए वो जब भी कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, इसीलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्ज एनर्जी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। यूता अब फिर से यूजी पर हमला कर देता है, और यूटा की कर्ज एनर्जी इतनी ज़्यादा होने के कारण यूजी को समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो कब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता है, और यूटा पर किसी हमले का असर नहीं होगा। लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। अब यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। गोसो ने उसे बताया था कि कुछ सॉर्सरर हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अब अपने चाकू को आगे रख के यूटा की कटाना को रोक लेता है, पर यूटा बोलता है कि तुम कटाना पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और यूटा उसे एक ज़ोरदार मुक्का मार देता है। यूजी अब लात मार के उसकी कटाना को तोड़ देता है, जो देख के यूटा हैरान हो जाता है। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी अब सोचता है कि बिना हथियार के वो यूटा से ठीक से लड़ पाएगा, और वो यूटा पर अटैक करने भागता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा कर्ज आके उसे पकड़ लेता है। असल में ये रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता है कि रीका कहाँ से आ गई। उसने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यूटा अब अपनी टूटी हुई तलवार लेके आगे बढ़ता है और यूजी के सीने में घुसा देता है, और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना यूजी इतादोरी, और यूजी की मौत हो जाती है, और यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइज़, आपको क्या लगता है यूटा ने सच में यूजी को मार दिया है? जानेंगे अगले एपिसोड में, जो कि इसी के साथ रिलीज़ हुआ है। तो गाइस, चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए गुड बाय।